धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति किताब अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 8 तक मनन करने जा रहे हैं। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और अगर आपके पास है तो आप भी खोल लीजिए। उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 8 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब आदम अपनी पत्नी हब्बा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। प्रभु अपने वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम वचन की व्याख्या में चलें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय ठहराया कि जब हम आपके वचन से कुछ सीख सकें और अपने दर्शकों को सिखा सकें। हमारे ऊपर और हमारे दर्शकों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उड़े लिए हम आपके वचन को अच्छे से समझा सकें और हमारे दर्शक समझ सकें। प्रभु जी, हम इस सारे काम पर आपसे आशीष चाहते हैं। ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम आदम के पहले 2 पुत्रों की स्टोरी देखते हैं। प्रथम जो संतान हुई है आदम और हब्बा की, पहले कैन हुआ और उसके बाद हाबिल हुआ। ये 2 बेटे उनके थे जो प्रथम थे। यहाँ पर हम इन दोनों को ही जब ये थोड़े बढ़ते हैं तो इनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं। एक किसान बन गया था और दूसरा बन गया भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया था। दोनों ही व्यक्तियों के अलग अलग काम थे। कैन का जीवन जो था साथियों, वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि पूरी तरह क्रोध से, घमंड से, ईर्ष्या से भरपूर था और हाबिल का जीवन धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन था और साधारण स्वभाव का वो व्यक्ति था। दोनों ही एक ही पुत्र की संतान थे, परंतु दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। प्रिय दर्शकों, पहले वचन में हमने देखा था कि जब हब्बा से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ था कैन, तो उसने अर्थात हब्बा ने कही थी कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को पाया है। पर साथियों, ये वो पुत्र नहीं था जैसा आपने पिछले कार्यक्रम में सुना कि वो जो सांप के फन को कुचलेगा, अर्थात वो जो मसीहा बनकर मानव जाति में आएगा, ये वो नहीं था। लेकिन आदम का ये पुत्र था और पहला बेटा हुआ तो हब्बा को ऐसा लगा कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी थी ये वही पुत्र है और मैंने यहोवा की सहायता से इसको पाया है। तो इस बात की खबर वो आदम को देती है, लेकिन वो बड़े धोखे में थी। ये वो प्रिय पुत्र नहीं था, ये वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह नहीं था। मसीहा बहुत बाद में आए हैं। ये वो पुत्र था जो आगे चलकर हत्यारा कहलाया है। साथियों, एक ही बाप के 2 पुत्र, एक में स्वभाव ईश्वरीय और दूसरे में स्वभाव शैतानी। अब दोनों के जीवन पर हम आगे चलकर देखते हैं कि जो हाबिल था वो भी भेंट लाया है और कैन था वो भी भेंट लाया है। दोनों परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ लाए हैं। और क्या लाए हैं? हाबिल तो चरवाहा था, उसने अपनी भेड़ बकरियों के उत्तम से उत्तम बच्चों को लिया, और कैन किसान था तो उसने अपनी भूमि की उपज में से थोड़ी सी ली। दोनों ही भेंट चढ़ाने के लिए आए। साथियों, हम यहां पर देखते हैं धर्म युद्ध। देखिए, मनुष्य के मन में सदा से ही धर्म के काम करने की रही है
और उसकी इच्छा ये रही है कि हम कैसे भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। और परमेश्वर को प्रसन्न करने में मनुष्यों ने अलग अलग रीति अपनाई है। यहाँ पर दोनों एक ही रीति अपना रहे हैं, दोनों ही भेंट लेकर आए हैं। भेंट लाना कोई नई चीज नहीं है। नीति वचन की किताब कहती है कि भेंट मनुष्य के लिए रास्ता खोलती है। हमारी रीति रिवाजों में तो चाहे मेहमान हो, चाहे बेटियां हो, चाहे और भी कोई हो, सबको भेंटें दी जाती हैं, अर्थात कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है। एक की इच्छा तो भली है, हाबिल की इच्छा भली है। वो अपने, उसके पास तो था ही क्या, भेड़ बकरियों के बच्चे, उन्हीं को वो लाया और उन्हीं का बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया है। और ये जो कैन था, इसके पास फसल थी, उसमें से थोड़ा सा लाया है और उसको परमेश्वर के लिए अर्पित किया है। यहां पर हम परमेश्वर का एक प्रत्युत्तर देखते हैं साथियों। धार्मिक काम दोनों कर रहे हैं, दोनों के पीछे उनकी मनसा हम देखते हैं। यहां पर लिखा है कि परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। और तीसरे चौथे वचन में हम देखते हैं कि हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी, हाबिल की भेंट को यहोवा ने ग्रहण किया था। हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के बच्चे चढ़ाए थे और कैन ने अपनी फसल में से थोड़ा सा चढ़ाया था। दोनों की मनसा देखिए। यहाँ पर हाबिल की मन की बात देखें हम, तो हाबिल मन से प्रसन्न था और वो सीधा साधा बेचारा सब कुछ प्रभु के लिए अर्पित करता है, और ये कैन अपनी फसल में से थोड़ा लाता है। परमेश्वर यहाँ पर कैन के मन की बात प्रकट करता है। तो यहाँ हम देखते हैं 6वें वचन को, देखिए क्या होता है। जब भेंट कैन की नहीं ग्रहण की जाती है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाई हुई है। लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आज संसार में हर कोई परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, कुछ ना कुछ धर्म के काम करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हृदय का परमेश्वर के लिए समर्पित होना अति आवश्यक है। हाबिल का हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित था, कैन का हृदय समर्पित नहीं था। इसलिए कैन की जब भेंट नहीं ग्रहण करी गई तो मुंह पे उदासी छा गई है, दुखी हो गया है। धर्म का काम तो आज बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं कि सच में ये धर्म का काम है भी कि नहीं। जब उनकी सुनी नहीं जाती, जब उनकी पीड़ा या कष्ट उनसे दूर नहीं होते, तो अपने पड़ोसियों पर जो आशीषित हैं, उन पर जो अच्छे से समर्पित होकर सेवा के काम करते हैं, उन पर वो कुड़कुड़ाते हैं। इसीलिए साथियों, धर्म के पीछे अधर्म पहले से लगा हुआ है। यहां धर्म और अधर्म की लड़ाई देखते हैं। धर्म से भेंट ग्रहण की गई, अधर्मी की भेंट ग्रहण नहीं करी गई। और परमेश्वर ने अधर्मी से पूछा, कैन से पूछा, तेरा मुंह क्यों उदास है, क्यों उदासी छाई हुई है। क्या तू भला करे तो तेरी भेंट नहीं ग्रहण की जाएगी। तुझे भला करना चाहिए तो भेंट ग्रहण की जाएगी। साथियों, आज लोग क्या क्या नहीं करते अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य अच्छे से अच्छे काम करते हैं, तो भी उनके जीवन की समस्या नहीं हटती, तो भी उनके जीवन की समस्या नहीं जाती। सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कि वो दिखाने के लिए काम करते हैं, मनुष्यों को खुश करने के लिए काम करते हैं। साथियों, जो कोई मनुष्यों को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए या फिर दिखावे के लिए कुछ करता है, उसका काम कभी ग्रहण नहीं किया जाता है। मैं आपसे सच कहता हूं कि परमेश्वर केवल उनके काम ग्रहण करता है जो दिखाने के लिए नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के लिए निस्वार्थ अपनी भेंटें चढ़ाते हैं या अपनी भक्ति करते हैं। निस्वार्थ की गई भक्ति का जो परिणाम है साथियों, वो मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति है। और स्वार्थ से करी गई भक्तियों का जो परिणाम है साथियों, वो थोड़ी सी कहना चाहिए कि कुछ सिद्धि या फिर कुछ मनोकामना पूर्ण होने तक ही मात्र है। क्योंकि जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं, उनको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी कि वो मोक्ष मांग लें, उनके काम सफल हो जाएं, सिर्फ इतनी समझ दी है। यहां पर मोक्ष किसी ने नहीं मांगा है, पर परमेश्वर ने यहां पर एक अद्भुत काम किया है कि हाबिल की भेंट ग्रहण की, कैन की नहीं ग्रहण करी। अब देखिए इसमें होता क्या है। परमेश्वर 7वें वचन कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने कैन को पहले ही चेता दिया था, देख तेरे मन में जो सोच है, जो तेरा मन बुरा है, या तू जो पाप का अभिलाषा करता है, वो तेरे पास ही है, देरी नहीं है, तेरे इर्द गिर्द ही घूम रही अभिलाषा।
वो अभिलाषा तुझ पर हावी हो जाएगी, पर तुझको उस पर विजय पानी है, तुझको उस पर प्रभुता करनी है, पाप तेरे ऊपर हावी ना हो जाए। लेकिन हम 8वें वचन में देखते हैं कि कैन ने मौका पाकर अपने भाई हाबिल से थोड़ा कुछ कहा, और मैदान में जब वो थे तभी कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। प्रिय दर्शकों, यहां पर उस अधर्मी कैन का उस धर्मी हाबिल की भेंट को चढ़ाया जाना कैन का हृदय एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसलिए कैन के हृदय में निरंतर हाबिल के प्रति बुरी योजना रही, कैसे भी मौका मिले मैं इसे मार दूं, कैसे भी मौका मिले मैं इसे नष्ट कर दूं। साथियों, शैतान की यही तो योजना है, कैसे भी धर्मी मिले नष्ट कर दो उनको, कैसे भी धर्मी मिले पाप में गिराओ, खत्म करो दुनिया में से। और यहां पर पाप कैन पर प्रबल हो गया, परमेश्वर के कहने के बावजूद भी प्रबल हो गया। आदम और हव्वा पर भी प्रबल हुआ, पर शैतान के बहकाने में। परंतु यहाँ कैन के जीवन में उसकी खुद की अभिलाषाओं की वजह से वो खुद अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर की नजर में मैं महान कहलाऊं, मैं अच्छा कहलाऊं, मेरी भेंट ग्रहण की जाए। लेकिन उसका दिल परमेश्वर के लायक नहीं था। आज भी लाखों लोग दिखाने के लिए बड़े धर्म के काम करते हैं, लेकिन दिल परमेश्वर के योग्य नहीं होता। इसीलिए उनकी भेंटें आज भी ग्रहण नहीं करी जाती, चाहे वो कोई किसी प्रकार की महंगी से महंगी भेंटें हों, परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करते। छोटी से छोटी भेंट को भी ग्रहण कर सकते हैं जो दिल से दी गई हो, जो परमेश्वर के लिए समर्पित की गई हो। मेरे साथियों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, आप क्या भेंट परमेश्वर के लिए लाते हो? इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप क्या परमेश्वर के लिए चढ़ाते हो, पर इस बात का बड़ा महत्व है कि आप कैसे दिल से परमेश्वर के लिए अर्पित कर रहे हो। क्या आपकी मनसा है परमेश्वर के लिए? यहाँ कैन देखा देखी भेंट लाया, यहाँ कैन केवल परमेश्वर की फॉर्मेलिटी पूरी करने लाया, और यहाँ पर कैन कुड़कुड़ाते हुए लाया। और यहाँ पर कैन का जो स्वभाव था वो पापी स्वभाव था, घमंडी स्वभाव था, ईर्ष्यावादी स्वभाव था, इसलिए उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करी। यहाँ पर हम साथियों देखते हैं कि भेंट पहली बार परमेश्वर के लिए चढ़ाई गई, सृष्टि की पहली भेंट थी, क्योंकि आदम हव्वा ने कोई भेंट परमेश्वर को नहीं चढ़ाई, उनकी संतानों ने चढ़ाई। तो जब संतानों ने भेंट चढ़ाई तो यहाँ दो अंतर देखते हैं, धर्म और अधर्म का। जिसने साफ दिल से चढ़ाई, धर्मी व्यक्ति हाबिल को ग्रहण किया गया उसकी भेंट को, और जो दुष्ट व्यक्ति स्वभाव में था, शैतानी स्वभाव में कैन था, उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करा गया। और यहाँ स्वभाव प्रकट हुआ, और अंत में हम देखते हैं कि असत्य ने सत्य पर विजय पाने की पूरी ताकत लगाई। कैन जो असत्य का प्रतीक था, उसने हाबिल की हत्या कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा है, उस धर्मी आदमी की रक्षा परमेश्वर ने क्यों नहीं करी? क्यों हाबिल को कैन के हाथों से परमेश्वर ने मरने दिया, जबकि मृत्यु और जीवन तो परमेश्वर के हाथ में है? प्रिय दर्शकों, हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, यह सृष्टि परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर किसको किस काम में लिए हमें नहीं मालूम। यहां पर अंधकार ज्योति पर विजय हो गया था, हाबिल को कैन ने मार डाला था। लेकिन ऐसा ही नहीं, परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान के बारे में खुद चिंता की, हाबिल की हत्या की खुद पैरवी परमेश्वर ने करी। हाबिल की हत्या की जो कैन हाबिल की जो हत्या हुई उसका परिणाम परमेश्वर ने खुद कैन को दिया। पर ये हम आज देखेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय साथियों सीमित है, और इस समय हम अपने कार्यक्रम से विराम लेना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।